हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आपका दोबारा से ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट में। हमारे क्या चल रहा था, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था और उस बेसिक मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हमने वेक्टर कैलकुलस को फिनिश कर लिया था। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे नई एनर्जी के साथ, जिसका नाम है क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ पे, मैथमेटिक्स की क्लास में, जब मैथमेटिक्स पढ़े चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम उतना यहाँ पे पढ़ रहे हैं जितना आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये कौन सा टॉपिक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। कौन सा, डिफरेंशियल कैलकुलस। सर एक बात बताओ, इसका नाम डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों है, इसका मतलब क्या है। ये तो कुछ नया सा सुनने में आया। देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या चीज पढ़ते हैं, हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज की, कि एक वैल्यू जो है दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, वो वेरी कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक फिजिकल क्वांटिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो ए के साथ साथ बी भी वेरी हो रहा है और बी के साथ साथ ए भी वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब यही है, हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं इसका एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इट्स अ मेजर ऑफ rate of change that's it, it's the measure of rate of change। तो सर समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा समझ में। भाई देखो, एग्जाम्पल से कोई चीज समझ में आती है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो आपका एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, या कोई किसी भी पाथ पे एक्स वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है। मान लो लेट सपोज वो पाथ है क्या, ये वो पाथ है क्या, ये। तो इस पाथ पे आपकी x की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस पाथ पे जो x की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है क्या b, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है क्या, x2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया मैंने y1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y2, ठीक है। तो जब x की वैल्यू x1 थी, क्या कह रहा हूं, जब x की वैल्यू x1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, y1। सिमिलरली जब x की वैल्यू x2 थी तो y की वैल्यू y2 थी। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है कि नहीं। तो मान लो कि x की वैल्यू चेंज हुई कितना, डेल्टा x, इतना ही जो चेंज हुई, यहां से लेके यहां तक x की वैल्यू डेल्टा x चेंज हुई। इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, मिला लेता हूं। तो डेल्टा x चेंज हुई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू उस टाइम कितना चेंज हुई होगी, y की वैल्यू सर उस टाइम डेल्टा y चेंज हुई। सिंपल सी बात है, ये डेल्टा x तो वो क्या हो गया, डेल्टा y। ओके, अब मैं अगर क्या बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ कि भाई जो y जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वो किस रेट से चेंज हो। जब B पॉइंट A पे ही बैठ गया तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होगा, वो स्लोप ही होगा। किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। स्लोप एट पॉइंट A इज द रेट ऑफ चेंज, स्लोप एट पॉइंट A इज द रेट ऑफ चेंज, स्लोप एट पॉइंट A वही क्या है, रेट ऑफ चेंज है, वही क्या है, रेट ऑफ चेंज है। तो भाई अब ध्यान देना, जो स्लोप होगा वो जैसे अभी निकाला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, किसके लिए था, इस ट्रायंगल के लिए था। अभी मैंने बोला है कि जो बी पॉइंट है वो ए पे ही आके बैठ गया, मतलब डिस्टेंस डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटा हो गया। क्या, डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटा हो गया। भाई ये भी तो यहाँ पहुंच जाएगा जैसे डेल्टा वाई यहाँ पहुंच जाएगा, और सिमिलरली डेल्टा वाई बहुत छोटा हो गया। जब बहुत छोटे टर्म को रिप्रेजेंट करोगे तो वहां डेल्टा नहीं लिखोगे, वहां लिखोगे क्या, डी, वहां लिखोगे क्या, तो डी। तो सिमिलरली तुम यहां लिख सकते हो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप आएगा वो क्या आएगा, देखो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स कब है, जब सर, जब आपने बोला कि जो बी है, क्या, जो बी है
वो कहाँ अप्रोच कर गया, 0 की तरफ अप्रोच, मतलब 1 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। मतलब ए पे पहुंच गया मतलब जो ये x की वैल्यू है ये यहाँ आ गई, एकदम पास आ गई, मतलब एकदम पास आ गई, मतलब x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू a, डेल्टा x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू a टेंड टू 0। x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू जब 0 को अप्रोच कर रही है तो स्लोप की वैल्यू ये आई। किस में अप्रोच करा है हमने, इस टर्म में अप्रोच करा है। इनिशियली तो ये था, इनिशियली ये था, फिर मैंने कहा x को इतना कम कर दो, इस वैल्यू को इतना कम कर दो कि ये जो b पॉइंट है a पे आके बैठ जाए, ये जो b पॉइंट है a के आके बैठ जाए। तो a पर आके बैठ गया मतलब dy अपॉन dx हो गया। क्या, dy अपॉन dx हो गया। कब हो गया, जब डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, टेंस टू जीरो। क्या, टेंस टू जीरो, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, तो स्लोप जो आया dy अपॉन dx आया। और यही स्लोप क्या है, यही रेट ऑफ चेंज है। यही स्लोप क्या है, यही रेट ऑफ चेंज है। यही स्लोप क्या है, यही रेट ऑफ चेंज है। तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए अपन ने क्या किया, डेल्टा x 0 अप्रोच कर गया। क्या, बहुत स्मॉल चेंज के लिए अपन ने क्या किया, डेल्टा x जो है 0 को अप्रोच कर गया। तो अगर यहाँ से मैं पूछूं कि डेल्टा y की वैल्यू बताओ तो क्या लिख सकते हो सर, सिंपल लिख सकते हैं। डेल्टा y की वैल्यू बतानी है तो क्या लिख सकते हैं, 0 को अप्रोच कर गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। बहुत छोटा है ये, क्या है, बहुत छोटा है। तो वही ये आपका आ गया रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ एट पॉइंट ए। हाँ, एक चीज और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किस चीज का, रेट ऑफ चेंज का, डायरेक्शन किस चीज का, dy अपॉन dx का। तो मान लो इफ x इज इंक्रीजिंग, मतलब x इज इंक्रीजिंग मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग मतलब ऊपर जा रहे हो। x और y जब दोनों इंक्रीज कर रहे हो तो यू कैन से रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव। व्हाट, रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव। बट मान लो अभी x तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब x तो इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, y हो गया कम, लेकिन x के साथ y नहीं बढ़ रहा है, x के साथ क्या हो रहा है, y घट रहा है। क्या, x के साथ अगर y कम हो रहा है तो उस केस में रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होगा भाई, सिंपल है, घट गया मतलब नेगेटिव हो जाएगा। चेंजेस, बोलो बोलो बोलो, नेगेटिव, करेक्ट। हाँ, तो ध्यान देने की बात है, साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है कि जब x y दोनों बढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आएगा, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उतार लो, इसको उतारना है, समझ गए, कुछ नहीं था इसमें। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटा सा। क्या, देखो ये जो चीजें हैं ना, ये तो चलो थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया है एक छोटा सा क्या लेके, एग्जाम्पल लेके, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये चीज आपकी कि अप्लाई कैसे करना है। आता तो देखो सबको है, क्या आता तो सबको है, पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन बस इतना और पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अप्लाई कैसे करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फ्रॉम द गिवन कर्व फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2, 6 एंड 10। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाने वाला हूँ, एक कर्व बनाने वाला हूँ। तो उस पे क्या, x की वैल्यू जब 2, 6 एंड 10 है तो उन वैल्यूज पे क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब dy अपॉन dx निकालना है। कैसे कैसे, क्या वो अभी तो बताया है, पहले तो क्या करो, पहले तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही दे देता हूँ। ये तो है क्या आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, बोलो बोलो 6, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 10 है, इस पॉइंट पे 12 है, इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे -2 है,
और इस पॉइंट पे 14, ठीक है। और यहाँ है आपकी y की वैल्यू 4 और यहाँ आपकी y की वैल्यू है क्या 5, करेक्ट। आई थिंक दिस इज, हाँ ये जो है ये y की वैल्यू है 5 और ये y की वैल्यू है, ये आपका क्वेश्चन है क्या, अभी कुछ सॉल्व नहीं कराया मैंने, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन कर्व, ये जो गिवन कर्व है क्या, ये जो कर्व है इसमें हर x की वैल्यू 2, 6 और 10, हर x की वैल्यू 2, 6 एंड 10 पे क्या dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। अभी मैंने क्या बताया, dy/dx क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है। देखो तो पहले बात करते हैं एट पॉइंट 2, एट x = 2। तो भाई x = 2 पे देखो y की वैल्यू क्या है 5, x = 2 पे y की वैल्यू 5 है, तो इस पॉइंट पे निकालना है बेसिकली हमें इस पॉइंट पे निकालना है क्या, स्लोप, इस पॉइंट का जो, और स्लोप कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, वही रेट ऑफ चेंज होगा, क्या, वही रेट ऑफ चेंज होगा। तो अब क्या है, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अब मान लो ये एंगल है क्या थीटा, ये एंगल है क्या थीटा, तो tan थीटा जो है वही तो क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। तो कैसे निकालोगे, अभी तो बताया सर आपने लाल बट्टे कक्का की कहानी, इधर बता देता हूँ। लाल बट्टे कक्का, tan थीटा क्या होता है इसमें, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, क्या है dy/dx, लिख दो इसको ऐसे, tan थीटा = dy/dx। परपेंडिकुलर क्या है, ये इसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, डिवाइड बाई बेस। अब बेस क्या है भाई, ये पूरा बेस होगा क्योंकि इस ट्रायंगल की बात चल रही है, क्योंकि इसका जो टेंजेंट है वो यहाँ आके मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, ये है 2, तो ये रहा 2, ये रहा, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्या आ गया भाई आपका, बोलो, ये आ गया सर जो निकालना था, क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज आ गया इस पॉइंट पे x = 2 पे। सिमिलरली एट x = 6 की बात करूँ, x = 6 की मतलब इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे क्या करना, सबसे पहले तो सर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब देखो ध्यान से, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, tan थीटा अगर मैं निकालूं, स्लोप निकालूं इस लाइन का, तो थीटा क्या हो गया 0, भाई x एक्सिस ही है ना, x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब थीटा तो 0 हो गया, थीटा क्या हो गया 0। अगर थीटा 0 हो गया तो tan 0 जो आएगा वही क्या आएगा, dy/dx। समझ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं करने को, इसमें तो क्या कुछ था ही नहीं करने को, बस आ गया ये। तो dy/dx यहाँ पे क्या आ गया, tan 0। अब tan 0 क्या होता है वो आप देख लेना, ठीक है। कैसे निकालोगे, sin 0 क्या होता है 0, ये 1, तो tan 0 क्या होगा 0/1, 0 हो गया, tan 0 क्या हो गया 0। तो dy/dx क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया यहाँ पे 0। अब तुम बोलोगे कि tan 0 0 कैसे आया, याद करो, कितनी बार तो बोला है, लास्ट लेक्चर में भी बोला था, ये तो याद करने की चीज़ है। sin थीटा, sin 90, sin 80, sin 0, sin 45, tan 45, tan 1, tan 90, क्या करना है, याद करना है। डेरिवेशन नहीं है क्या, डेरिवेशन नहीं है, जरूरत भी नहीं है, होगा भी तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, मैं कराऊंगा भी नहीं और कोई नहीं कराएगा, ठीक है। और करना क्यों है भाई, तुम्हें क्या करना है ये बताओ। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले होते हैं ना कुछ, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, याद है ना, याद है कि नहीं, ऐसे ही याद करना, समझ गए। समझने की चीज़ समझो, याद करने की चीज़ तो देखो याद करनी पड़ेगी। और ये मत सोचना कि सब फॉर्मूले का कुछ ऐसा आइडिया दे दो कि मैं डिराइव करने लग जाऊं। एग्जाम में अगर फॉर्मूले ही डिराइव करने लग गए तो सॉल्व कब करोगे, क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, मान लो वहाँ साइन थीटा का टर्म आ गया तो डायरेक्ट लिखना है तुम्हें डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, सिंपल, वहाँ थोड़ी ना डिराइव करोगे, इतना टाइम नहीं होता है ब्रो, ठीक है। अब x = 2 पे बात हो गई, x = 6 पे बात हो गई। अब x = what 12 पे बात करेंगे, पूछ रहा है ना क्वेश्चन, 12 नहीं 10 पे बात करेंगे, क्या 10 पे बात करेंगे। x = 10 ये रहा, तो मतलब इस पॉइंट पे बात करेंगे,
क्या इस पॉइंट पे बात करेंगे तो सर टेंजेंट ड्रॉ करो सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे भाई ध्यान रखें भाई नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है और थीटा ये है इसमें, क्या थीटा ये है, ठीक है। जब आप टेन थीटा लिखोगे ना, क्या टेन थीटा लिखोगे, क्या है सिंपल सा, जैसे इधर निकाला ये क्या है 5 है, ये 5 है और ये डिस्टेंस क्या है, ये टेंजेंट यहाँ तक लिया है क्या हम, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे 14 है, क्या 14, ये क्या है 14, तो कितना हो गया डिस्टेंस 4, कितना हो गया डिस्टेंस 4, तो -5/4, टेन थीटा जो आया -5/4 आया। और यही क्या है, यही क्या है, यही स्लोप है, यही क्या है, यही स्लोप है। तो मैं लिख सकता हूँ dy/dx क्या है -5/4, dy/dx क्या है इस केस में -5/4। क्या था इसमें, बोलो बोलो क्या था इसमें, कुछ था, कुछ भी नहीं सर, आसान ही तो है, क्या आसान ही तो है। अब एक क्वेश्चन है, क्या एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका एरिया दे रखा है क्या ए, ऑफ लेंथ एल, एक स्क्वायर है उसका एरिया है ए, कब, जब उसकी लेंथ क्या है एल है, जब उसकी लेंथ एल है तो इसका एरिया क्या है ए है। इफ एल इज चेंज टू एल प्लस डेल्टा एल, क्या एल इज चेंज टू एल प्लस डेल्टा एल, मतलब उसकी लेंथ में कुछ क्या हुआ, चेंज किया, डेल्टा एल चेंज किया, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने दिया सबसे पहले एक स्क्वायर है, क्वेश्चन ने दिया सबसे पहले एक क्या है स्क्वायर है, जिसकी लेंथ है एल और एरिया है ए, जिसकी लेंथ है एल और एरिया है क्या ए। अब क्या हुआ कि लेंथ को बढ़ा दिया गया, अब क्या हुआ लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को कितना बढ़ा दिया, डेल्टा एल बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया डेल्टा एल, तो वही लेंथ बढ़ा दिया तो दोनों तरफ से तो बढ़ेगा क्या, तो उसका एरिया भी क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या जब लेंथ को डेल्टा एल बढ़ा दिया गया तो उसका एरिया भी बढ़ गया होगा। मान लो कि उसका एरिया कितना बढ़ा, डेल्टा ए, मान लो उसका एरिया कितना बढ़ा, डेल्टा ए। तो मैं अगर टोटल एरिया की बात करूं, क्या टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा इस केस में ए प्लस डेल्टा ए, टोटल एरिया क्या होगा ए प्लस डेल्टा ए। तो कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे को टोटल एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर होता है ना। तो अभी लेंथ कितना है, पूरे एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अभी लेंथ कितना है, लेंथ है सर एल प्लस डेल्टा एल, लेंथ एल प्लस डेल्टा एल है कि नहीं, इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे, एरिया निकालना है ना, जिसका क्या करोगे स्क्वायर। इनिशियली एरिया कितना था, इनिशियली एरिया ए था, कितना लिख सकते हो एल स्क्वायर, इनिशियल एरिया कितना था एल स्क्वायर था कि नहीं, एल स्क्वायर था ना, ऑब्वियस सी बात है। डेल्टा एल डेल्टा ए को ऐसे की ऐसे रहने तो इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, 8th क्लास में पढ़ा होगा भाई, 8th क्लास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब देखो इधर एल स्क्वायर है, इधर एल स्क्वायर है, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट, एल स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर क्या बचा डेल्टा ए बचा, इधर क्या बचा डेल्टा ए, उधर क्या बचा डेल्टा एल को मान लो कॉमन ले लो तो 2l प्लस डेल्टा एल बचा, 2l प्लस डेल्टा एल बचा। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का किसके रिस्पेक्ट में, जब एल चेंज हुआ, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा
ए डिवाइड बाई डेल्टा एल को क्या मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, ये क्या हुआ 2l अपॉन डेल्टा ए, ये क्या हुआ 2l अपॉन डेल्टा ए। बेसिकली क्या, यही रेट ऑफ चेंज है। लेकिन मान लो लेट डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। भाई ये तो एक बल्क के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ना डेल्टा लिख रहा है, लेकिन जब रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब एक छोटी डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, छोटे पीस के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कब हो सकती है ये बात, जब डेल्टा ए क्या होगा, वेरी स्मॉल हो गया। मतलब कि जब डेल्टा ए वेरी स्मॉल हो गया तो क्या मैं इसको डी ए अपॉन डी एल लिख सकता हूँ। अभी तो बताया था जब क्वेश्चन स्टार्ट, जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो बताया था, मान लो डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल तो इसको डी ए अपॉन डी एल लिख सकता हूँ। ये कब लिखा, जब लिमिट लगाएंगे हम, जब सर डेल्टा ए जो है वेरी स्मॉल हो गया मतलब 10 to 0 हो गया, डेल्टा ए वेरी स्मॉल हो गया मतलब 10 to 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 2l अपॉन डेल्टा एल। अब भाई डेल्टा एल 10 to 0 हो गया मतलब ये तो 0 के पास जा रहा है, तो कुल मिला के मैं इसको 2l के बराबर लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, क्या मैं इसको 2l के बराबर लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है सर, इसको 2l के बराबर आप लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा एल को तो आप बोल रहे हो कि 0 होने वाला है, मतलब बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो इसे यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हो, इसको 2l के बराबर लिख सकते हैं। तो यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज ऑफ लेंथ। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेट ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ। हो गया एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ, कुछ बेसिक क्या है, कुछ बेसिक फंक्शन, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनो, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन आपको मुंह जवानी डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या डायरेक्ट याद होना चाहिए, देखते ही साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या करना है, याद करना है, रट लेना, क्या रट लेना, ठीक है। वो कॉमन फंक्शंस है, हर जगह आएंगे, क्या हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो आपको तो ये मुंह जवानी रटा होना चाहिए। जैसे आयत करके तो पर लंबाई थोड़ा चौड़ाई है ना, ऐसे ही आपको ये क्या मुंह जवानी याद होना चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 10th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये सब आपको बता भी दिया होगा, हालांकि डिफरेंशिएशन नहीं आया होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सब तो 10th क्लास में भी आ जाता है, आता है कि नहीं। मैंने तो पढ़ा था, मैंने शायद 8th क्लास में भी पढ़ा था, मुझे ऐसा लिखा। तो मैं लिख रहा हूँ dy by dx ऑफ सम कॉमन फंक्शंस, क्या कॉमन फंक्शंस, कुछ कॉमन फंक्शन के लिए dy by dx की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद करनी है, फिर बोल रहा हूँ क्या करनी है, याद करनी है, रट लेना, डायरेक्ट रट लेना, ठीक है। पहला साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, साइन थीटा बाद में ले लेंगे, पहले एक और बेसिक है, क्या x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो, मान लो x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, किसी की पावर आ जाए, तो कैसे करेंगे कि जो पावर है सबसे पहले उसको बाहर ले लो, क्या n जो है सबसे पहले बाहर ले लो, फिर x जो पावर था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यही क्या है इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। दूसरा है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है भाई कॉस थीटा। तीसरा है आपका कॉस थीटा, याद करना है, फिर बोल रहा हूँ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। चौथा है आपका टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा है आपका टेन हो गया, कॉस थीटा टेन थीटा। इसके बाद क्या आएगा, कॉट थीटा। इसके बाद क्या आएगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लिख लो भाई, ये याद करने की चीज है, क्या याद करने की चीज है। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आता है आपका सेक थीटा का होता है सेक थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, क्या सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा का हो गया क्या, सेक थीटा टेन थीटा। इसके बाद क्या आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या आता है, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा।
कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ln x, ln पता है ना, log और ln पता है ना, तो ln x का जब करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और एक लास्ट है, सब बेसिक ये है, ठीक है। e की पावर x, ध्यान रखना e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। रट लो, याद कर लो, घुसा लो कॉपी में, फिर बोल रहा हूँ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ln x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x। ये है क्या आपके सम कॉमन फंक्शन, क्या सम कॉमन फंक्शंस, क्या सम कॉमन फंक्शंस। लिख लो, क्या करो, लिख लो। अब इसके बाद कुछ क्या है, कुछ बेसिक रूल है, क्या है, कुछ बेसिक रूल हैं। एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी याद कर सकते हो, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा कंपोजिट फंक्शन की बात। हेडिंग डाल देता हूँ, कंफ्यूज मत। डिफरेंशिएशन फॉर कंपोजिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये सर कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बताता हूँ, क्या करता हूँ बताता हूँ। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, क्या दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का एक साथ डिफरेंशिएशन करना होता है। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का एक साथ डिफरेंशिएशन करना होता है। यहाँ तो एक एक फंक्शन था जिसका डायरेक्ट याद कर लिया। अब मान लो दो एक साथ आ गए, क्या, जैसे लिख दिया e की पावर x इंटू साइन थीटा, इसका पूरे का क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे करोगे, तो उसी को क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, याद करने हैं। उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाले रूल नहीं है, छोटे छोटे से रूल हैं, मैं लिख देता हूँ। क्या छोटे छोटे से रूल है, मैं लिख देता हूँ। तो बेसिक्स से चालू करेंगे। मान लो डिफरेंशिएशन निकालना है, d/ds निकालना है किसका, cy का। c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब भी डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट जो है उसको सिंपली बाहर ले आओ, क्या कांस्टेंट को सिंपली बाहर ले आओ, बचा क्या dy/dx। ये इसका हो गया क्या डिफरेंशिएशन। वहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, क्या c क्या है, कांस्टेंट। दूसरा d/dx ऑफ u प्लस v। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, u प्लस v मतलब कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो सकता है, e की पावर x प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा हो सकता है। तो दो फंक्शन, कुछ भी दो फंक्शन हो सकते हैं। जब ये कंपोजिट फंक्शन है, जब एक साथ इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब भी u प्लस v की बात करें तो सबसे पहले क्या करो, पहले टर्म को क्या करो, बाहर ले लो, क्या कर लो, बाहर ले लो, और दूसरे टर्म को क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरे टर्म को क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस क्या, प्लस अभी जो दूसरा टर्म है उसको बाहर ले लो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या था इसमें, कुछ था, लल्लू कुछ था, u प्लस वी, u dv/dx प्लस v du/dx, सिंपल। इसके बाद मान लो किन्हीं दो फंक्शंस को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अभी तो ऐड किया, अब उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिफरेंशिएशन निकालो, e की पावर x इंटू साइन थीटा डिफरेंशिएशन निकालो। कैसे निकलेगा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करेंगे, ओह वो गड़बड़ हो गया, बस कहाँ का कहाँ लिख दिया, मेरा ध्यान नहीं देना, सॉरी। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी है, ये किसके लिए थी, इसके लिए थी, किसके लिए थी, मल्टीप्लाई वाले के लिए थी। क्या, जब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आता है तो u इंटू dv/dx, पहले को बाहर ले लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर ले लो, पहले का डिफरेंशिएशन। इस केस में कैसे करेंगे, इसमें तो सिंपल कर देंगे, प्लस du/dx, पहले इसका कर दो, फिर प्लस जो अंदर है उसका कर दो dv/dx। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली।
हो जाता है ना, कभी कभी कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तुम लोग एक तो रिप्लाई नहीं करते रहते तो बीच बीच में, कुछ बोलते रहा करो, कुछ पूछते रहा करो। मैं कंटिन्यूस 1 घंटे पढ़ाता रहूँगा और तुम कुछ पूछोगे नहीं तो फिर मजा सा नहीं आता यार, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, समझ रहे हो। मैं ऐसे लिखते रहूँगा, तुम भी देखते रहोगे, ना तुमको मजा आने वाला ना मेरे को मजा आने वाला। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तुम पूछो, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पूछने लग जाओ, कुछ डाउट नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो थोड़ा बहुत डाउट तो आना चाहिए, कहीं ना कहीं तो डाउट आना चाहिए। जब भी डाउट आए पूछ लेना, क्या शर्माने वर्माने की बात नहीं है। मेरा सिस्टम उस टाइप का नहीं है कि मैं तो बीच में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपने पूछ लिया तो मैं गुस्सा हो जाऊँ कि यार बाद में पूछना चाहिए था। बाद में नहीं, जिस टाइम डाउट आ रहा है उसी टाइम पूछो, नहीं तो तुम भूल जाओगे बाद में डाउट को कि क्या पूछना था, है कि नहीं। चलो, u इंटू वी की बात हो गई। अब मान लो कि 2 फंक्शंस क्या हैं, डिवाइड में हैं। 2 फंक्शंस क्या हैं, डिवाइड में हैं, तो कैसे करोगे। अच्छा, जब 2 फंक्शंस डिवाइड में आ गए तो जब जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको सबसे पहले क्या कर लो, बाहर ले लो, कांस्टेंट में सबसे पहले बाहर ले लो, और ऊपर वाला जो है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर वाला जो है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। फिर लगाओ क्या, माइनस। यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस आता है, जब डिवाइड में होता है तो माइनस आता है। अब जो ऊपर है उसका क्या कर दो, बाहर ले लो, और जो नीचे वाला है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। हाँ, डिवाइड बाय, ध्यान रखना, डिवाइड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। हो गया। एक और है छोटा सा प्रॉपर्टी, देखो, dy अपॉन dx कहीं भी है, dy अपॉन dx अगर कहीं भी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, बेसिकली ये dy अपॉन dx ही है, मैंने बस du को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया सर, क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि यहाँ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, du से du काट भी दूंगा मैं तो बचेगा क्या, dy अपॉन dx ही। यस, सही कह रहे हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। क्या, इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। क्या, तब तक के लिए तुम्हारा काम क्या है, क्या बोल रहा हूँ, तब तक के लिए तुम्हारा काम बस ये है कि ये जो फंक्शन है, क्या बोला, ये जो फंक्शन है ये आपको क्या करने हैं, रट लेने हैं। ये जो फंक्शन है एक बार देख लो, ये आपको क्या कर लेने हैं, रट लेने। ये जो फंक्शन है ये आपको क्या कर लेने, रट लेने, याद कर लेने। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10th क्लास में तुम लोगों ने ये पढ़ा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने लिखा दिया है। बेसिक फिजिक्स में जितना चाहिए, बेसिक फिजिक्स के पूरा फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, जितने डिफरेंशिएशन फंक्शंस की ज़रूरत है, जितनी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो सारी मैंने यहाँ पे आपको क्या है, लिख दी है। अब आपको आता है करना कैसे, बता रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको बुझ जाएगा दिमाग में, अच्छा तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो फंक्शन था, उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से ही घुसता है देखो दिमाग में। थ्योरी व्योरी तो ठीक है, चलती रहती है, थ्योरी तो तुम बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या बुक से तुम पढ़ोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे, कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो भी है बहुत टाइम जाता है। कहानी की तरह बस तुम सुनते रहो, तुम्हारे दिमाग में घुसता रहेगा, तुम्हें लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिटर्न मिल जाएगा तुम्हें, उसकी टेंशन मत, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। बस तुम तो सुनते चलो ध्यान से कि सर क्या बोल रहे, क्या लिख रहे। जो यहाँ लिख रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ लिख रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। किताब में चाहे पूरी रामायण हो, उसका टेंशन तुम मत लो, जो यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं बस वही क्या है, इम्पोर्टेंट है। समझ गए। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ e की पावर x sin थीटा, dy अपॉन dx ऑफ e की पावर x sin थीटा। पहले तो देखो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन कौन सा है, e की पावर x